उपवास का मतलब उप और वास, उप मानी नजदीक और वास मानी रहना। इन 11 चीजों को व्रत के दिन भगवान के नजदीक रखना ही उपवास कहलाता है। एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए, नियम बताया, एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। और उस दिन है जो भगवान का कथा कीर्तन करनी चाहिए, भगवान की कथा है जो श्रवण करनी चाहिए। और एकादशी को एक समय भोजन करने के बाद में, फलाहार करने के बाद में द्वादशी के दिन भी एक समय ही भोजन करना चाहिए, ऐसा विधान है। पर महाराज इतनी देर भूखा रहा नहीं जाए तो दूसरे दिन 2 समय आप खा सकते हो, कोई बात नहीं है, पर नियम एक समय भोजन करने का ही है। एक समय भोजन करें, भक्ति करें और अहंकार को त्याग देना चाहिए। यदि अहंकार बीच में आ गया तो महाराज हमारा वो व्रत, हमारा वो उपवास असफल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पर समझाया कि अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते थे, प्रत्येक एकादशी का वो व्रत करते थे, भगवान की कथा सुनते थे। अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया, रात बीत गई और व्रतांते कार्तिके मासे श्रीरात्रं समुपोषिता विश्रांतये कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवने जयतः। एकादशी का व्रत किया, भगवान का पूजन किया, फलाहार किया। दूसरे दिन महाराज द्वादशी हुई। अब द्वादशी तिथि महाराज 2:30 घड़ी तक ही थी। घड़ी मतलब 1 घड़ी तक सूर्य उदय हुआ, उससे 1 घंटे तक द्वादशी है, उसके बाद में त्रयोदशी लग जाती है। और एकादशी का व्रत का नियम कहता है कि उस व्रत का है जो हमको पारायण द्वादशी तिथि में ही कर लेना चाहिए, चाहे वो 7 बजे तक रहे, चाहे 8 बजे तक रहे, उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। अब वहां पर 2:30 घड़ी की एकादशी को द्वादशी बची है। उसी समय महाराज वहां पर आगे दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा जी आए शिष्यों को लेकर, और शिष्यों को लेकर के आए। अब तो महाराज दुर्वासा जी कहकर के चले गए राजा से कि राजन, हम है जो स्नान करके आते हैं नदी में, तुम जब तक हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। ऐसा कह के चले गए दुर्वासा। अब दुर्वासा जी कह करके तो चले गए, उधर भोजन तैयार हो गया पर अभी तक वो आए नहीं। उधर महाराज अम्बरीश विचार कर रहे हैं कि महात्मा जी जब तक नहीं आए, उनको मैं भोजन नहीं कराऊं, तब तक मैं भी भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि संत से पहले यदि मैं भोजन करता हूं तो ये उनका अपमान होता है। और मेरा भी ये धर्म नहीं कहता कि मैं संत से पहले भोजन करूं, तो पहले मैं उन्हें भोजन कराऊं। पर महाराज अब समस्या ये हो गई कि 2:30 घड़ी वहां पर बची है, महात्मा जी आए नहीं। अब महात्मा जी की प्रतीक्षा करें कि उस व्रत को वो पूरा करें, समस्या ही आ गई। अब तो द्वादशी तिथि बीतने वाली है, महात्मा जी आए नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, महात्मा जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं एक तुलसा का पत्ता थोड़ा सा गंगा जल लेकर के अपने व्रत का पारायण कर लेता हूँ, व्रत को पूर्ण कर लेता हूँ। महात्मा जी आएंगे, भोजन को करा देंगे। पर महात्मा जी आए नहीं, समय बीत गया। राजा ने महाराज तुलसा जी का पत्ता गंगा जल का पान कर लिया, व्रत को पूर्ण कर लिया। उसके बाद दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी तो महाराज बड़े क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा जी बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है तो महाराज फिर वो चाहे जो श्राप दे सकते हैं। अब तो दुर्वासा जी को गुस्सा आया, कहने लगे, अरे राजन, तुमने है जो हमसे पहले है जो अपने व्रत को पूर्ण कर लिया, तुमने गंगा जल का पान कर लिया। अब तो क्रोध आते ही दुर्वासा जी ने अपने मस्तक में से एक जटा को उखाड़ा और धरती पर पटका, और धरती पर पटक गई। अब तो उस धरती में से, उस जटा के द्वारा एक राक्षसी पैदा हो गई, राक्षसी पैदा हुई। अब जैसे राक्षसी पैदा हुई है, अब तो वो राक्षसी ने कहा क्या करना, बोले इस राजा को मार दो, इसको खा जाओ। अब वो राक्षसी जैसे राजा को खाने के लिए दौड़ी है, पर महाराज अम्बरीश का इसमें कोई दोष है नहीं, भगवान नारायण तो सब देखते हैं। और उन्होंने उसी समय है जो सुदर्शन चक्र को भेज दिया, और सुदर्शन चक्र आया और आकर के उन्होंने राक्षसी का वध कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की, राक्षसी को वहीं पर समाप्त कर दिया। और अब तो वो सुदर्शन चक्र घूमने लगा। अब बोले किसे मारना है, अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा है। अब तो दुर्वासा जी के पीछे लगने लगा सुदर्शन चक्र। अब तो दुर्वासा जी ने सोचा, रे भैया ये तो मुझे भी मारेगा। दुर्वासा जी घबराए और वहां से भागते भागते ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले महाराज मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने एक भगत का है जो अपमान किया है, अब तो वो ही तुम्हें बचा सकते हैं, या भगवान नारायण बचा सकते हैं। वहां से चले हैं दुर्वासा जी, विष्णु भगवान के पास में आए। भगवान विष्णु ने कहा,
इसी तुमने है जो मेरे भक्त को परेशान किया, मेरे भक्त का अपमान किया है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अपने भक्तों के ही पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो आस्वतंत्र साधु भी ग्रस्त हृदयोर भक्ति भक्त जन प्रिय। अरे राजन, भगवान है जो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान वैसा ही करते हैं जैसा वो भक्त चाहता है। महाराज भगवान नारायण ने दुर्वासा जी से कहा, बोले इस चक्र से मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम जाओ और जाकर के है जो उन्हीं से क्षमा याचना करो, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा जी वहां से आए और वहां आकर के महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की कि राजन मेरे से भूल हो गई, मैंने तुम्हें बिना कारण के ही दंड दिया, मुझे क्षमा कर दो। अब तो अम्बरीश ने है जो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और महाराज सुदर्शन चक्र वहां से वापस चला गया है और दुर्वासा जी बच गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब भी हम भगवान का भजन करें, भक्ति करें, व्रत करें, पूजा पाठ करें या और भी कोई दान पुण्य करें, तो उसमें महाराज अहंकार नहीं आना चाहिए। ये दुर्वासा जी जो है ये अहंकार के प्रतीक हैं। भक्ति भाव में अहंकार आ जाता है तो महाराज वो अहंकार के कारण हमारा कार्य सफल नहीं होता है। पर मान लो अहंकार आ भी जाए तो क्या करना चाहिए? सुदर्शन चक्र का स्मरण करना चाहिए, अर्थात सुदर्शन का मतलब सुंदर दर्शन। भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, किसी साधु के पास में जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, जिससे कि ये हमारा अहंकार समाप्त हो जाए और हम कार्य में सफलता प्राप्त कर लें। यहाँ पर इस अम्बरीश राजा की कथा के माध्यम से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एकादशी का व्रत करो, नियम से करो, अहंकार बीच में मत लाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का गुणगान करो। और भगवान का गुणगान बिना अहंकार के करेंगे तो भगवान को अच्छा भी हम लगेंगे, क्योंकि भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। यदि कोई हम मत कर लें तो महाराज भगवान को वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अहंकार रहित होकर के और भगवान का है जो कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के हमें हमारे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे और कहने लगे कि बोले भगवान तो इतने दयालु है कि भगवान को अपने भक्तों की जो भक्ति है वो बहुत प्रिय लगती है। और भगवान कहते हैं कि कोई भी भक्त मेरे ऊपर आकर के एक भी लोटा है जो पानी का चढ़ा देता है तो मैं उसी में राजी हो जाता हूँ। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए है जो ये करो, मेरे लिए वो करो। भगवान के ऊपर तुम एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि मेरे ही में गई समायो भक्तों की भाव भरी